स्थानीयता का जिन्न एक बार फिर विधानसभा के साथ पूरे झारखंड की फिजा में उड़ रहा है, लेकिन हवा सदन के अंदर आते ही करवट फेर देती है। 1932 के खतियान की मांग पक्ष विपक्ष दोनों दलों के लोग कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इनका नाम है लोबीन हेम्ब्रम। बोरियो विधानसभा से चलकर जेएमएम के वरिष्ठ विधायक सदन में आते ही फिजा को गर्म कर देते हैं। लोबीन इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ स्टीफन मरांडी और हेमंत सोरेन के विधानसभा में भी धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं। वर्तमान सरकार को सिर्फ एक ऑप्शन देना चाहते हैं, वह है 1932 का खतियान और खतियान आधारित नियोजन नीति। हालांकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सदन के नेता दोनों की बात सुनकर इनके तेवर में नरमी तो जरूर आई है, लेकिन इन दिनों अब यह डेडलाइन में सरकार को बांधना चाहते हैं। हम 5 तारीख को घोषणा कर दिया है। हमने घोषणा कर दिया है कि 5 अप्रैल से हम निकलेंगे। हमारे गाड़ी में सत्तू रहेगा, चना रहेगा और चूड़ा रहेगा, गुड़ रहेगा और छोटा वाला गैस सिलेंडर भी रहेगा और डेपची लोहा भी रहेगा। घर से निकल जाऊंगा और जब तक ये स्थानीय नीति नियोजन नीति तय नहीं होता है, ये परिभाषित नहीं होता है, लोबीन हेम्ब्रम घर वापस आने वाला नहीं है। अपनी सरकार के बचाव में उतरे आरजेडी कोटा से हेमंत सरकार में एकमात्र मंत्री और विधायक सत्यानंद भोक्ता यह कह रहे हैं कि सरकार धीरे चल रही है लेकिन संभल कर चल रही है। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते कि कोर्ट में स्थानीय नीति को मुंह की खानी पड़े। अभी जो मुद्दा आ रहा है स्थानीय नीति, अभी तो एक पॉइंट है, इसको भी राज्य सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री का पूरा इस पर संज्ञान में लिए हुए हैं। कभी भी हो सकता है और फिर इसके बाद कोई नया मुद्दा आएगा, सब देख के ध्यान में रखना कि वो करेंगे। सदन में सरकार का जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि 32 तो ठीक है, लेकिन सरकार 64 और 74 पर भी विचार कर रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सरकार को कंफ्यूज्ड बता रहे हैं। बाबूलाल ने कहा है कि 14 महीने के कार्यकाल में भी हेमंत अध्ययन करा रहे हैं और 26 महीने बीत जाने के बाद भी हेमंत अध्ययन ही करा रहे हैं। आजसू सुप्रीमो ने तो सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो सारी चीजों को देखना होगा, ऐसा नहीं जो कोई इसमें छूट जाए। मेरा कहने का अर्थ तो यही था कि 1964 में जहां पर खतियान बनाने का काम किया और उसके आदमी 4-5 पुरुष से वहां पर रह रहा है। कल मंत्री का बयान, ये लोग खुद ही कंफ्यूज्ड है और इतना बड़ी कंफ्यूजन या कंफ्यूज्ड तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं जो सत्ता में है। आप याद करिए, जब ये अर्जुन मुंडा के साथ सरकार में थे तो 28 महीनों के बाद इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया था इसी नाम पर कि भाई स्थानीय नीति घोषित है। जबकि उससे पूर्व जब राज्य बना था तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में ही सरकार बनी थी, तो हम लोगों ने बिहार की जो स्थानीयता की नीति थी उसको हम लोगों ने अंगीकार किया था। भी हो खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बने, सरकार इसमें त्वरित नहीं से इसमें राजनीति न करे और ये द्वेष फैलाने के कार्यक्रम न चलाए अघोषित रूप से। सदन के अंदर और सदन के बाहर नेताओं के बदलते बयान को देखकर जहां आंदोलनकारी और उग्र हो रहे हैं, वहीं विपक्षी विधायकों को सरकार पर सवाल खड़ा करने का मौका भी भरपूर मिल रहा है। रांची से कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, अमूमन होता यह है कि किसी भी सियासी दल में जब बड़े कद्दावर शीर्षस्थ नेता होते हैं तो अपने छोटे नेताओं से, उम्र से और अनुभव से छोटे नेताओं को यही कह रहे होते हैं कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नजर आ रही है कि पगड़ी बांधने वाले शीर्षस्थ नेता इन दिनों अपने छोटे नेताओं से निराश चल रहे हैं और स्थिति है लोबीन हेम्ब्रम की ऐसी कि वे आंदोलन करने को अब उतारू दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार कोई ठोस निर्णय 1932 के खतियान और स्थानीय नीति पर नहीं लेती है, हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। क्या है फिलहाल झारखंड की राजनीति में 1932 के खतियान पर लोबीन हेम्ब्रम की राय, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए आपने मुनव्वर राणा के शेर का जिक्र किया, बात सही है। ये वैसे नेता हैं जो अब पगड़ी बांधने की स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके से इनके तेवर हाउस के अंदर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं
आप अगर देखेंगे तो जेएमएम के जो दूसरे विधायक हैं, जो संथाल से आते हैं, जो कोल्हान से आते हैं, और जिनको लगता है कि 1932 के आधार पर अगर सरकार बढ़ती है तो क्षेत्र में इनकी स्थिति जो है वो मजबूत रहेगी जी। तो वैसे नेता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें स्थानीयता का जिक्र था। उसमें ये कहा गया था जब पार्टी सत्ता में आएगी तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति सरकार बनाएगी। तो उस दिशा में अब सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि 26 महीने का कार्यकाल हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा देरी सही नहीं होगी। इसको लेकर सदन में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो हैं वो अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आए। आपने देखा होगा कि बाहर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने प्रदर्शन किया था इसी मांग को लेकर। और लोबिंदा चूंकि संथाल से आते हैं, गुरुजी के वक्त से वो सियासत करते रहे हैं, गुरुजी के साथ चले हैं, तो वो जिस मिजाज की सियासत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि स्थानीयता चूंकि एक पहचान का मसला हो जाता है झारखंडियों के लिए। नियोजन नीति झारखंडियों से जुड़ा हुआ है ताकि 3rd और 4th ग्रेड की बहाली में यहाँ के स्थानीयों को तरजीह मिले, यहाँ के स्थानीयों को मौका मिले। तो यही वजह है कि इन दोनों मांगों को लेकर वो लगातार सक्रिय रहे हैं, सदन से लेकर सदन के बाहर तक। और जिस तरीके से पूरा आंदोलन आप देखिए स्वतः स्फूर्त आप कह सकते हैं सड़कों पर है। तमाम तरह के जो आदिवासी संगठन है, मूलवासी संगठन है, वो आंदोलनरत हैं और उनको कहीं ना कहीं हवा पानी जो है ऐसे नेताओं के बयान से मिल रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही अगर आप देखें तो विधायकों की अलग राय है। जो कुछ विधायक हैं वो कहते हैं कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो है उसके आधार पर राज्य सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 1932 की बात करते हैं, लोबिंदा इससे पहले 1932 की बात कर रहे थे। अब लोबिंदा ये कह रहे हैं कि जो यहाँ का है, जिसके पास खतियान है वो स्थानीय है। और इस बीच उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया, आपको पता है कि 5 अप्रैल से वो आंदोलन पर निकल जाएंगे, घर अपना छोड़ देंगे और तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि सरकार स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर कोई ठोस फैसला नहीं ले लेती है। तो अब इंतजार करना होगा लोबिंदा के अगले रुख का। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिद्दी किस्म के वो नेता हैं, उनकी एक राजनीतिक जिस तरीके से रही है और क्षेत्र में जिस तरीके से वो राजनीति करते रहे हैं, तो जो कमिटमेंट वो एक बार करते हैं वो कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो तय मानिए कि 5 अप्रैल से लोबिन हेम्ब्रम जो है वो आंदोलन पर निकल जाएंगे और सरकार पर कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश होगी कि अब आपको इस मसले पर आगे बढ़ना होगा। सरकार के लिए मुश्किल ये है आकाश की उसे सहयोगियों को भी साधना है और अपने लोगों को भी। और इसी बीच जो मुख्यमंत्री ने हाउस में जो बयान दिया, ये कहा कि वो पूर्ववर्ती सरकारों की चीज़ों का भी आकलन कर रही है, वर्तमान में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, कोई ऐसा वर्ग विशेष न हो जो सरकार से छूट जाए। तो तमाम पहलुओं पर सरकार चीज़ों को देख रही है, अध्ययन कर रही है, कोर्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद ही सरकार इस मामले में कोई फैसला लेगी। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लगता है कि सरकार जो है खुद कंफ्यूज है। जेएमएम के विधायक कुछ और बोलते हैं, जेएमएम के मंत्री कुछ और बोलते हैं, सदन के नेता कुछ और बोलते हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार कंफ्यूजन की स्थिति में है। लिहाजा बीजेपी बार बार सदन में यह बात कहती रही कि आप बताइए कि 1932 के आधार पर आप स्थानीय नीति बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को छेड़ रही है और वस्तु स्थिति से चूंकि बीजेपी वाकिफ है, उसको लगता है कि 1932 के आधार पर सरकार आगे बढ़ नहीं सकती है, लिहाजा बार बार इन चीजों को रखा जा रहा है। आकाश, तो कुल मिला के फिलहाल अलग अलग सियासी बयानबाजी सामने आ रही है। अलग अलग लोग सत्ता पक्ष से हैं, विपक्ष से हैं, कुछ 1932 की बात करते हैं, कोई 1964 की बात करते हैं। तमाम मसले हैं और इस पर देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार क्या निर्णय लेती है, चूंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है। चूंकि सियासी बयानबाजी तो हो रही है और एक कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर भी अब शुरू हो गया है। कई ऐसे छात्र नेता हैं जो लगातार 1932 के खतियान को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब तो सत्ता के ही अंदर से, सत्ता पक्ष के अंदर से ही आवाज बुलंद हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।